नमस्कार, मेरा नाम है शिवांग और आप देख रहे हैं VNN की टॉप खबरें। क्या आपको पता है कि हर महीने 4 से 5 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बॉडी फिंडल होम मिलाई जाती है। IRCC के डेटा की माने तो कुल 1,50,000 स्टूडेंट परमिट्स 2021 में दी थी। 2020 में कोविड की वजह से सिर्फ 70,000 तक स्टूडेंट्स परमिट रजिस्टर हो पाई है, लेकिन 2022 के आंकड़े शायद 2019 के आंकड़े को भी पीछे छोड़ दे स्टूडेंट परमिट्स देने में, जो ऑलमोस्ट 1,70,000 है। वैसे कनाडा भले ही मल्टीकल्चर कंट्री है, लेकिन बहुत सारे मामले में इंडिया और कनाडा बहुत ही अलग अलग है। इसी की वजह से इंडियन स्टूडेंट्स को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसमें से डिप्रेशन और स्ट्रेस मेजर कॉज है सुसाइड के। हाल ही में कई सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की मौत की घटनाएं सामने आई है। इसी वजह से इंडियाज़ मिशन इन कनाडा चिंतित नज़र आ रही है। उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से कहा कि एक डेटाबेस तैयार किया जाए जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की डिटेल हो कि वो लोग कहाँ रह रहे हैं और वो क्या करते हैं फ्री टाइम में। यही नहीं, इंडियन मिशंस ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, इंडियन नेशनल्स, जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी है जो अपना एक्सपीरियंस वहाँ पे शेयर कर सकते हैं अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है कनाडा में। तो लास्ट ऑफ नवंबर में कमल भारद्वाज, जो प्रोप्राइटर है लोटस फ्यूनरल और क्रिमेशन सेंटर इन टोरंटो के, उन्होंने कहा कि हर महीने 4 से 5 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बॉडी जो है यहाँ लाई जाती है और जिसमें से कई बॉडीज़ पे निशान और हाई डोज का इफेक्ट भी दिखता है। नॉर्डिक कंट्री स्वीडन और फिनलैंड नेटो ज्वाइन करने वाले हैं ये वेंसडे को। पुतिन ने यूक्रेन पे हमला करके बहुत सारी आफतों को दावत दिया है। ऑलमोस्ट पूरी दुनिया पुतिन के इस डिसीजन के खिलाफ है। यूक्रेन ने पहले नेटो से मदद मांगी, फिर EU यानी कि यूरोपियन यूनियन से, लेकिन तब किसी ने भी हेल्प नहीं की। फिर सैंक्शंस लगाए गए रशिया पे और रशिया और यूक्रेन की इकोनॉमी फिर गिरने लगी। वैसे 1939 में सोवियत यूनियन ने फिनलैंड पे कब्जा किया था और इस बात से फिनलैंड और स्वीडन दोनों ने ये फैसला कर लिया है कि वो लोग नेटो ज्वाइन करके ही रहेंगे। रशिया ने अपने बात रखते हुए कहा कि नेटो अपनी आर्मी बेस जो है वो रशिया के आसपास बनाना चाहती थी, जिससे रशिया को ये डिसीजन अग्रेसिव लगा और यूक्रेन पे हमला करना उन्हें ज़रूरी लगा। यही नहीं, सेम सिचुएशन हुई थी पाकिस्तान के सामने, जब इमरान खान ने कहा कि नेटो की आर्मी बेस पाकिस्तान के आसपास नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये करके वो अफ़गानिस्तान से उलझना नहीं चाहते थे। इस वजह से शायद यूँ हो सकता है कि नेटो की ये कोई चाल हो या फिर ये नॉर्डिक कंट्रीज़ का बदला। लेकिन यहाँ एक बात तो तय है कि पुतिन ने वार्निंग दे दी है। अब देखना ये है कि क्या होता है इस वॉर में। स्वीडन और फिनलैंड की नेटो एप्लीकेशन सिर्फ रशिया ने ही नहीं, लेकिन अब टर्की ने भी एक्सेप्ट नहीं किया है। ट्यूसडे को टर्की ने कहा कि स्वीडन और फिनलैंड की एप्लीकेशन हम यानी कि टर्की एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। टर्की ने यह तक कह दिया है कि अगर स्वीडन और फिनलैंड ज्वाइन करते हैं नेटो तो वो बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवोक करेंगे, जिससे टर्की, स्वीडन और फिनलैंड तीनों देशों में दंगे फसाद हो सकते हैं। जहां टर्की नहीं चाहती है स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने पे, वहीं पे कनाडा ने अब सैंक्शंस लगाए हैं कि कोई भी रशियन सिटीज़न जो है वो कनाडा में एंटर नहीं हो सकता। इसके पहले कनाडा ने लगभग $300 मिलियन के आर्म्स एंड एम्यूनेशंस भी भेजे थे यूक्रेन में, जिसकी वजह से शायद अब कनाडा भी आगे जाके पुतिन के इस रिवेंज सर्कल में शामिल हो सकता है। तब तक आप देखते रहिए VNN।